तो ऐसा ही नहीं है दीवान जी। बैठिए। अरे जस्ट क्या है भाई साहब? कहाँ से भाई साहब? आयो जाओ ना। सब आशीर्वाद है सर। रख दो। बहन जी, क्या नाम है आपका? कौन सी परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है और क्या महसूस कर रही हैं आप? मेरा नाम रिंसी यादव है और मैंने यूपीपीसीएस 2024 क्लियर किया है और अभी तो नर्वस, सब मिक्स्ड फीलिंग्स है। कल ही रिजल्ट आया है। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं गोपुरा गांव मौत से हूँ, झांसी डिस्ट्रिक्ट। कैसी रही आपकी ये पढ़ाई कैसी रही? प्रारंभिक जो पढ़ाई थी वो कैसी थी और अभी यहाँ तक आप पहुँचे हैं, कैसे क्या सफ़र रहा आपका? सफ़र तो बहुत कठिन था, बहुत लंबा था, पर भगवान की कृपा थी सिर्फ, तो मैं आज यहाँ तक आ गई हूँ। कैसा क्या रूटीन था आपका पढ़ाई का? रूटीन, इसके बारे में मैंने जो सपना देखा था वो बहुत बचपन में देखा था और उसके बाद फिर मैंने जितने भी स्टेप्स लिए वो इसके रिगार्डिंग ही थे। मेरे साथ एक लूप होल ये था कि मेरे आसपास यहाँ से कोई भी इससे पहले सेलेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए जो मेरी जर्नी थी वो और भी डिफ़िकल्ट हो गई थी। तो बहुत टायरिंग भी था, एक टाइम पे लगता था अब नहीं होगा, एकदम होपलेस हो गए थे, बट फिर सही टाइम आता है तो सब कुछ हो जाता है। कितने घंटे पढ़ाई करती थी? घंटे स्टार्टिंग में तो काफ़ी, वो सिलेबस जो है वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है, उसके लिए 8-10 घंटे तो मिनिमम है। और उसमें मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक दिन 16 घंटे पढ़ लो, फिर दूसरे दिन आप 8 घंटे पढ़ रहे हो। कंसिस्टेंसी होती है जो मेन है, वो आप कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंटली अगर आप करोगे तो फिर आपका सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर आप अपना जितना भी अटेम्प्ट के हिसाब से, जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो कम टाइम लगने लगता है। अभी जो क्षेत्र की जो खासकर जो लड़कियां हैं वो तैयारी कर रही हैं, उनको क्या संदेश देंगी और क्या गाइड करेंगी उनको? सबसे पहले तो अगर आप सिविल सर्विसेज में आना चाहते हो तो आपके अंदर पैशन होना चाहिए। दूसरी बात है, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर धैर्य नहीं है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक टाइम पे फिर आप एक डिसहार्टन हो जाते हैं, क्योंकि सक्सेस का जितना रेशो है उससे कई गुना रेशो फेलियर का है। तो इसके लिए तैयार रहना पड़ता है। तो अगर आप पैशनेट हो तभी आप इस चीज़ में आओ, क्योंकि आजकल एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ आप रोज़गार देख रहे हो तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बिज़नेस वगैरह हैं, बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं आजकल। तो एम्प्लॉयमेंट के तरीके से मत आओ। अगर आप पैशनेट हो तो इस चीज़ में आओ। अगर आप पैशनेट हो तो सबसे पहला है कि आप एक गाइडेड प्रिपरेशन करो, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। और अगर आपको एक प्लस पॉइंट मिल सकता है, कोई मेंटोर मिल जाए, तो आप उसको एकदम अंधों की तरह फॉलो करो। ज़्यादा अपना दिमाग चलाओगे तो फिर वो उसमें अटेम्प्ट्स में लग जाते हैं। अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना है, लिमिटेड बेसिक चीज़ें हैं उन पे फोकस करना है। और एक्स्ट्रा ज़्यादा कि ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, उससे कुछ नहीं होगा। आप एक बुक पढ़ लो, अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करो, और जैसे जैसे आप प्रिपरेशन में जाते जाते हो आपको चीज़ें समझ आने लगती हैं कि हाँ मुझे ये पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे जितना डीप चले जाते हो प्रिपरेशन में, उतना सारा रास्ता आपका क्लियर होता जाता है। परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं और कैसा सहयोग आपको परिवार से मिला? मुझे लगता है मेरी इस सफलता में सबसे ज़्यादा सहयोग तो मेरे परिवार का ही है। बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था उनका। बचपन से ही मुझे उन लोगों ने मोटिवेट किया कि हाँ आप ये कर सकते हो, क्योंकि मेरे आसपास ऐसा कोई भी नहीं है। ये असंभव सा सपना लगता था कि ये सपना तो है, शायद सपना ही रह जाएगा, क्योंकि जो आसपास बातें सुनते थे उसमें एक सपना ही था ये। लेकिन उन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उसके लिए मैं स्टार्टिंग में मैंने जो अपनी स्कूलिंग थी 5th तक, वो मैंने यहीं लोकल स्कूल मठ वगैरह से की थी। उसके बाद फिर मेरे पापा का डिसीज़न रहा कि नहीं, अब इनको अच्छी एजुकेशन देनी है, तो हम लोग उसके बाद हम लोग आगरा शिफ्ट हो गए। पापा मेरे पुलिस में हैं, तो हम लोग आगरा शिफ्ट हो गए। उसके बाद मैंने स्कूलिंग 12th तक आगरा से की थी। तो काफ़ी किसे सपोर्ट प्रेरणा रहा। मानती हैं आप? प्रेरणा के तो बहुत सारे स्रोत हैं, ऐसा एक किसी को नहीं कह सकते, पर मुझे लगता है सिर्फ ईश्वर की कृपा है, वही मेरा प्रेरणा स्रोत है। कैसा महसूस कर रही हैं अभी? अभी अच्छा भी लग रहा है, मिक्स्ड फीलिंग्स भी हैं। लग रहा
और बेटर हो सकता था जी क्योंकि वो हमेशा लगता है कि नहीं और बेटर कर सकते थे। जीवन में आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या। जीवन में आगे का क्या प्लान है? जीवन में आगे का प्लान है, जो काम जो चीज़ मुझे दी जा रही है मैं उसको 100% तरीके से करूं। जो मेरे सामने आएगा मैं उसमें अपना 100% दूंगी। ज़्यादा मैंने सोचा नहीं कि ये करूंगी वो करूंगी, जो आएगा मैं उसको अपना 100% दे के करूंगी। आगे कुछ नया करने की तैयारी है क्या? अभी सोचा तो है, प्लान्स हैं उसके भी।